बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस एक छोटा सा खेत और एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। मगर उसका दिल बहुत बड़ा था। गांव में कोई भी भूखा होता तो रमेश अपना खाना उनके साथ बांट लेता। लोग अक्सर उससे कहते, रमेश, तुम खुद इतना गरीब हो, फिर भी दूसरों की मदद करते हो। रमेश मुस्कुराकर कहता, अगर सब मिलकर एक दूसरे का सहारा बने तो किसी को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ गया। सारे खेत सूख गए, कुएं सूख गए और लोग पानी पानी को तरसने लगे। रमेश ने भी अपने खेत में मेहनत की, लेकिन कुछ नहीं उगा। फिर भी उसने अपनी बची खुची अनाज की बोरियां गांव वालों में बांट दी। अब उसके पास खुद के खाने को भी कुछ नहीं बचा था। उसी रात रमेश अपने खेत में बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। तभी एक बूढ़ा साधु वहां आया। उसने रमेश से पानी मांगा। रमेश ने आखिरी बचा हुआ पानी उसे दे दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, तुमने अपना सब कुछ दूसरों को दे दिया, बदले में कुछ नहीं मांगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। ये लो, ये बीज, इसे अपने खेत में बो देना। कल सुबह तुम्हें इसका चमत्कार दिखाई देगा। रमेश ने धन्यवाद कहा और साधु के दिए बीज को अपने खेत में बो दिया। अगली सुबह जब वो उठा और खेत में गया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां सिर्फ फसल ही नहीं, बल्कि फसल के बीच में सोने के सिक्के भी उगे थे। वो दौड़कर गांव वालों के पास गया और सबको बुलाया। सभी ने देखा और हैरान रह गए। रमेश ने वो सोना अपने पास नहीं रखा। उसने गांव के कुएं खुदवाए, स्कूल बनवाया, अस्पताल खुलवाया और हर गरीब परिवार को खेती के लिए बीज और बैल दिए। धीरे धीरे पूरा गांव अमीर और खुशहाल हो गया। कुछ समय बाद वो साधु फिर आया। रमेश ने उनके चरणों में झुककर धन्यवाद कहा। साधु बोले, रमेश, तुमने समझ लिया कि असली दौलत क्या होती है। यह सोना तो बस एक जरिया था। तुम्हारा बड़ा दिल ही तुम्हारी असली दौलत है। सीख, असली धन सोना चांदी नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और अच्छा इंसान बनने में है। जो बांटता है वही सच्चा अमीर होता है।